नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। देखिए हमारी खास पेशकश, पुत्र की कामना भोले की साधना। आपको बता दें कि भारत में चमत्कार और चमत्कारिक मंदिरों की कमी नहीं है। देश में आज भी ऐसे कई स्थान हैं जहां चमत्कार के आगे विज्ञान भी घुटने टेक देता है। हालांकि के न्यूज इंडिया किसी भी चमत्कार या ऐसे किसी भी बात का समर्थन नहीं करता है, लेकिन समाज में मान्यताओं के आधार पर चल रही है परंपराओं की माने तो लोग आज भी तमाम दावे करते नजर आते हैं। ऐसा ही उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के पैलानी तहसील क्षेत्र में बांदा हमीरपुर रोड में बांदा से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर कालेश्वर एक ऐसा शिव मंदिर है जिसे लोग पुत्रदायिनी मंदिर भी कहते हैं। आस्थावान लोगों के लिए यह ईश्वरीय कृपा है तो अन्य लोगों के लिए चमत्कार। देश में पूजा स्थलों के रूप में मंदिरों का अपना महत्व है। यहाँ ऐसे मंदिर भी हैं जहाँ चमत्कार बताए जाते हैं। आस्थावानों के लिए ये यहाँ जगह ईश्वरीय कृपा है, वहीं बहुत से लोगों के लिए कौतूहल का विषय। कालेश्वर महादेव मंदिर और इतिहास। हम बांदा से चलकर लगभग 27 किलोमीटर ये बांदा हमीरपुर कानपुर सब मार्ग है और यहाँ से लगभग कानपुर 240 किलोमीटर दूर है। और ये बांदा का हमीरपुर कानपुर मार्ग पर 27 किलोमीटर बांदा से ये कालेश्वर स्थान, जहाँ आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेला लगा हुआ है। यहाँ ये कालेश्वर का ये स्थान अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। जो लोग ईश्वर को मानने वाले हैं वो ईश्वर की कृपा मानते हैं, और जो लोग अन्य लोग हैं वो इसे चमत्कार के रूप में देखते हैं। कालेश्वर का ये स्थान भगवान शिव को समर्पित है और भगवान शिव और नाम लोग का यहाँ से सीधा संपर्क बताया जाता है। भगवान नाम देवता की भी कहानी यहाँ से जुड़ी है और भगवान शिव से जुड़ा ये रहस्यमय मंदिर अपने आप में तमाम पौराणिक इतिहास को अपने आप में समेटे। इतिहासकारों की जनश्रुति और लोगों की बात माने तो यह मंदिर युगों पुराना है। कई युगों पहले इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल में शायद पांडवों के वनवास काल के दौरान यहाँ पर हुआ था। यह भी मानता है कि यहाँ पर कुछ जो ग्वाले थे यहाँ पर गाय चराने आते थे और वो गाय यहाँ झाड़ियों के मध्य खड़े होकर के अपने दूध उस जगह पर गिरा देती थी। जब घर जाती थी तो ग्वाले देखते थे कि इसका दूध नहीं है। कई दिनों के लगातार के बाद लोगों ने यहाँ आकर के इसको देखा, उस गाय को खोज की तो इस स्थान पर गाय दूध देते हुए दिखाई दी और इस स्थान की खुदाई हुई जहाँ भगवान शिव का ये दिव्य ज्योतिर्लिंग यहाँ से निकला और यहीं पर स्थापित किया गया। कालेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास लगभग 500 वर्षों पुराना बताया जाता है। इलाके के लोगों के अनुसार इसका निर्माण अर्धरात्रि में हुआ था और यह स्थान कभी घने जंगलों में घिरा हुआ था। जंगल के कारण यहाँ कोई भी आने जाने से कतराता था। समय के साथ मंदिर का आवरण काला पड़ गया और इसे करिया मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। कहते हैं कि खापटिगा, कला, पंपरेदा, निबाइच, अरतहट सहित 5 गांवों की सीमा पर बना यह कालेश्वर महादेव मंदिर पुरातन काल में स्थापित है। कुछ क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि वर्तमान में पैलानी तहसील के अंतर्गत यमुना केन के दुआबा में बसा ग्राम बसधरी, जिसे महर्षि वेदव्यास की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। वही मान्यता है कि पांडव अपने वनवास काल में यहाँ आए थे और उन्हीं ने यहाँ भगवान महाकाल शिव के स्थापना कर कालेश्वर नाम दिया था। ये कालेश्वर मंदिर के महान और यहाँ के करता जानेंगे इनसे, क्योंकि आज यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा में जो मेला लगा है, लोग जो दूध चढ़ाने आते हैं और यहाँ पर कुछ देखने में आया है कि इमली की दाल को लेके जाते हैं और इमली की दाल और दूध चढ़ाने का क्या है। महाराज जी, सबसे पहले तो हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या है यहाँ का इतिहास, थोड़ा सा बता दीजिए। पहले जो है यहाँ अज्ञातवास में आए, यहाँ दूध चढ़ाते थे। उनकी गाय जो है यहाँ जमीन के अंदर
गाय खड़ी हो जाती थी, दूध अपने आप आने लगता था। और उसी टाइम से यहाँ दूध चढ़ने का जो है महत्व में चला रहा है। और सबकी मनोकामना दूध के लिए भोले बाबा बराबर पूरी करते हैं। जो तिमली की सकिया जाती है, जिनके गाय भैंस से घनाती नहीं, उनके लिए ये सकिया जाती है, जो 7 बार छुआ दी जाती है और गाय भैंसी उठियाती है और घना जाती है। कहते हैं महाराज जी कि ये महिलाओं को भी जिन महिलाएं बच्चे नहीं पैदा कर पाती या कोई कारण से उनको भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसकी क्या कहानी? जैसे गाय भैंस के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे माता पहले 7 बार फिलहाल की जाती है और उनके भी बच्चे होते हैं और यहाँ वो आकर मिलन करते हैं और अपना दूध चलाते हैं। तो मैं देख रहा था कि अभी महिलाएं पीछे अपना दूध चढ़ा रही थी, छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को लेके आई हैं। क्या वो सारे बच्चे यहीं की पैदाइश है, यहाँ के आशीर्वाद से? यहीं के आशीर्वाद से उनके बच्चे हुए हैं, वो अपने बच्चे को लेकर के दूध चढ़ाने आए हैं। उनका आशीर्वाद है, कोई हत्था लगाता है, कोई अम्मी की पत्ती खाता है, कोई पत्तियाँ छुआता है। इसी तरह सब बच्चे जितने भी यहाँ आते हैं मुंडन करवाते हैं और दूध चढ़ाते हैं। जो कोई भी आज तक मूर्ति रखा है और चढ़ाने नहीं आया, तो सांप बन करके जाते हैं, चबाते हैं और उसके सिर में आकर के बताते हैं कि मेरा दूध तुमने चढ़ाया नहीं, इसलिए मैं आपको यहाँ बताने लगा। जनश्रुति की माने तो यहाँ नाग देवता की कहानी प्रचलित है। कहते हैं कि पूर्व काल में एक विशाल मणिधारी सर्प के नदी के उस पार रहता था। कुछ लोग धन होने के शक में बीन बजाकर सर्प पकड़ने वालों को बुलाकर मणिधारी सर्प को पकड़ने के लिए कहा। बताते हैं कि सर्प पकड़ने वाले ने कच्चे मिट्टी के घड़े मंगवाकर सर्प के घर, जिसे बाम्बी कहा जाता है, उसके चारों ओर रखवा कर बीन बजाने लगा। तभी अचानक सर्प की फुसकार से सभी कच्चे मिट्टी के घड़े काले पड़ गए, जिससे डरकर लोग वहां से भाग गए थे। नाग देवता का सौपन्य। स्थानीय लोगों की माने तो परेशान करने से नाराज नाग देवता ने नाव चलाने वाले मल्लाह को सौपन्य दिखाया था कि मुझे नदी पार करवा दो, मैं सिर्फ तुम्हारी नाव में अपना फन रखूंगा। मल्लाह ने कहा कि आपके दर्शन करने से ही जान निकलती है, तो फिर मैं आपको नदी पार कैसे करवा पाऊंगा। सर्प ने कहा कि तुम अपनी आंखों में पट्टी बांध लेना, मेरी तरफ मत देखना और न ही मेरे बारे में किसी से चर्चा करना। मल्लाह ने अगले दिन शाम को नाव लगा दी। तभी सर्प ने आकर नाव के एक किनारे पर अपना फन रख दिया, जिसके भार से नाव पानी में दब गई, जिससे मल्लाह को पता चल गया कि सर्प देवता ने अपना फन रख लिया है और मल्लाह ने नाव को खींचकर दूसरे किनारे लगा दिया। कहते हैं कि सर्प ने एक स्वर्ण असरफी नाव के किनारे रखकर वहां से चला गया। सर्प की चेतावनी के बाद भी मल्लाह ने एक तिरछी नजर से नाग देवता को देखा तो उसकी एक आंख चली गई। तब से कई पीढ़ियां गुजर जाने के बाद भी सुख समृद्धि तो लगातार बढ़ती रही, लेकिन मल्लाह के परिवार में आज भी कोई ना कमा कोढ़ी या पागल पैदा होता चला आ रहा है। कालेश्वर मंदिर में गायब हुआ सर्प। कालेश्वर के इतिहास के बारे में अगर बात करें तो ये अपने आप में तमाम ऐसे रहस्यों को समेटे हुए ये कालेश्वर मंदिर तमाम पौराणिक महत्व को भी धारण करता है। इसके बारे में जो जानकार हैं उनसे ही बात करेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि यहाँ का इतिहास क्या है। हमारे साथ हैं यहाँ के ग्रामीण। क्या नाम है सर आपका? महेश द्विवेदी। महेश जी, क्या है यहाँ का इतिहास? बांदा का पुराना नाम विराट नगर के नाम से जाना जाता था। पांडवों को जब अज्ञातवास हुआ था तो यहाँ पांडव बांदा के विराट नगर में जो बाम्बेश्वर पर्वत है वहाँ पर रहते थे और वहाँ से गाय चराते चराते इस कालेश्वर मंदिर में आते थे और कालेश्वर मंदिर में जो बगल में तालाब है वहाँ स्नान करके और इस कालेश्वर मंदिर महादेव में पूजा अर्चना करके और यहाँ पर खाना बनाने का काम करते थे। यहाँ की अगर बात करें और भी तमाम किंवदंतियाँ हैं, तमाम कहानियाँ हैं। कुछ कहानियाँ ऐसी में तालाब है वहाँ स्नान करके और इस कालेश्वर मंदिर महादेव में पूजा अर्चना करके और यहाँ पर खाना बनाने का काम करते थे।
यहाँ की अगर बात करें और भी तमाम किंवदंतियाँ हैं, तमाम कहानियाँ हैं। कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जिनके बारे में अगर जो लोग उसको मानने वाले हैं वो तो ईश्वर का चमत्कार मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ईश्वर की कृपा और इसको चमत्कार दोनों मानते हैं। अभी यहाँ पर एक हमारे साथ एक और है जानकार हैं, क्या नाम है आपका? मनोज दीक्षित जी हमारे साथ हैं। दीक्षित जी, यहाँ पर ये नाग से जुड़ी हुई कहानी है, क्या है? यहाँ से जुड़ी जुड़ी जो कहानी है, यहाँ कालेसर के पड़ोस में ही बांदा जनपद का सबसे बड़ा गाँव है सतिया कला। वहाँ एक बार एक सपेरा घूमता हुआ आया था, सांप दिखाता था भैया कि बड़े अच्छे अच्छे सांप है। सांप तो अभी आपने देखा नहीं है, सांप तो आपके गांव में किनारे रानी का टीला है, वहाँ एक बहुत विशालकाय सर्प रहता है। तो क्या आप दिखा सकते, कहीं देख नहीं सकते क्योंकि आप इसको सहन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं कुछ इंतजाम करूँगा। तो वो सपेरा उस ग्रामवासियों को लेके उस बांदी के पास गए और उन्होंने बांदी के पास एक कच्चे घड़े लगवा दिए ऊपर, और थोड़ी देर बाद उसने दूर बैठ करके 3 बजाई तो एक फुफकार उठी जिससे पूरे घड़े काले पड़ गए। और कहते हैं कि वो सर्प देव रूप में वहाँ विद्यमान थे। और फिर जैसे ही जानकारी हो गई कि गाँववासियों को कुछ पता चल गया है कि यहाँ मैं रहता हूँ, तो उन्होंने गाँव के किसान परिवार के मुखिया को सब दिया कि जो है मुझे यहाँ से बाहर जाना है तो मुझे नदी पार करा दो, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना, अगर पीछे मुड़ करके देखोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये कालेश्वर का वो मंदिर है, भगवान शिव यहाँ दिखाते हैं। और यहाँ मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि महिलाएं कैसे हम भगवान शिव को दूध चढ़ाने के लिए लाइन लगी है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने मन्नत मांगी थी कि उनको दूध नहीं मिल रहा था, और आज वो महिलाएं स्नान करके बिना अपने बच्चों को दूध पिलाए आज वो यहाँ आई है पूजन करने के बाद, हवन करने के बाद। आज यहाँ आप मेरे पीछे महिलाएं देख पा रहे हैं, ये अपने से भगवान दूध चढ़ा रहे हैं। अभी लाइन लगी हुई है लगातार, यहाँ पुरुष भी अपने अपने जानवरों का दूध लेके आए हैं और यहाँ पर भगवान शंकर का दूध चढ़ा रहे हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है कि यहाँ दूध चढ़ाने से खुद दूध का भंडार अपने आप से उस महिला और जानवर के अंदर निकलने लगता है, ताकि उसकी संतान परफेक्ट तरीके से उसको दुग्ध का पान कर सके। यहाँ पर और एक मान्यता है, कहते हैं ये दुग्धदानी और संतानदानी मेला है। लोगों की माने तो केन नदी पार करके सर्प 5 गांवों के मध्य बने कालेश्वर महादेव मंदिर में गायब हो गया। मंदिर का जीर्णोद्धार। बताते कि पूर्व काल में बने कालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार निबाइश गांव के एक ठाकुर परिवार ने 20वीं सदी में करवाया था। बांदा हमीरपुर रोड पर स्थित यह प्राचीन मंदिर आज भी क्षेत्रीय लोगों की आस्था का केंद्र माना जाता है। 5 गांवों के अलावा यहां दर्शन करने के लिए दूर दराज से लोग दर्शन करने आते हैं। कालेश्वर मेले की खास पहचान। प्राचीन काल से कालेश्वर मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाला मेला अपने आप में तमाम रहस्यों को समेटे हुए है। कुछ क्षेत्रीय लोग इस मेले को संतानदायिनी मेला कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो लोग यहाँ मंदिर में आकर भगवान कालेश्वर का विधि विधान से पूजन कर मंदिर प्रांगण में लगे इमली के पेड़ से डाल तोड़कर किसी भी राजस्वला महिला या जानवर की पीठ पर 7 बार मारते हैं तो वह महिला या वह जानवर भगवान कालेश्वर की कृपा से एक बर्फ में गर्भ धारण अवश्य करता है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि यहाँ लंबी लाइन दर्शनार्थियों की लगी है और उनके दर्शन करने वाले वो लोग हैं जो भगवान शिव के यहाँ कालेश्वर के दर्शन करने आए हैं। यहाँ पर ये सभी श्रद्धालु अपने अपने हाथ में अपने अपने घरों से अपने अपने जानवरों का शुद्ध दूध लेकर के आए हैं और ये यहाँ पर भगवान शिव को चढ़ाएंगे। अब इनसे बात करेंगे कैसे क्या है यहाँ पे मान्यता और क्या है। दादा क्या नाम है आपका? सुबह कहाँ से आए हैं? फतेहपुर से। दादा फतेहपुर से क्या है यहाँ पर आज आप आए हैं? ये दूध चढ़ाने की क्या परंपरा है? क्यों चढ़ाते हैं दूध? जानवरों का कल्याण होता है। अब
अभी और भी हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं। भैया क्या नाम है आपको? कहाँ से आए हैं? चंदेल साहब क्या है यहाँ मान्यता दूध चढ़ाने की? कहते हैं कि जिन जानवरों का दूध नहीं निकलता है, दूध मान लेते हैं, दूध चढ़ाने आते हैं। क्या आपने भी कभी कोई मानता मानी थी? आस्था रखते हैं। मान जी कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ आज मेला है और कहते हैं ये मान्यता है कि यहाँ पर दूध चढ़ाया जा रहा है बहुत ज़्यादा। क्या है मान्यता? ये मानता है कि यह जानवर के या महिलाओं के दूध नहीं जिनसे निकलता तो यहाँ की मान्यता मानते हैं और मान्यता मान करके यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध होकर दिन अपने बच्चों को पिलाए और नहा वहा करके शुद्ध हो करके यहाँ आती हैं और दूध चढ़ाती हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं जो हमारे सारी महिलाएँ दूध चढ़ा रही हैं। ऐसी मानता है पूरा कोई समय निश्चित नहीं कब बनी। ये मंदिर कब बना था, किसने स्थापित कराया था, कोई जानकारी? जानकारी नहीं। आजकल मंदिर पुराना है, बीच में जीवघाट हुआ है इसका, जो हमारे गांव के महंत शिक्षा बन के महंत थे, उनके द्वारा ये दोबारा जीवघाट मंदिर का हुआ है। कार्तिक पूर्णिमा पर कालेश्वर पर चढ़ता है दूध। बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले कालेश्वर मेले में बांदा, बुंदेलखंड, हमीरपुर, चित्रकूट, फतेहपुर, उरई से ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग बाबा कालेश्वर को दूध चढ़ाने आते हैं। दूध चढ़ाने की क्या है मान्यता? स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ दूध चढ़ाने की अपनी एक अलग ही मान्यता है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि जिन महिलाओं के बच्चे होने के बाद दूध नहीं निकलता या गांवों में जानवर दूध नहीं देते तो कार्तिक पूर्णिमा पर दूध चढ़ाने की मन्नतें मांगी जाती हैं, जिससे महिलाएं या जानवर अपने अपने बच्चों की उदर पूर्ति के लिए प्राप्त दूध देने लगते हैं। कालेश्वर में चढ़ता है शुद्ध दूध। ऐसी मान्यता है कि भगवान कालेश्वर में चढ़ने वाला दूध जूठा नहीं होना चाहिए, इसलिए पूर्णिमा के दिन महिलाएं सुबह से ही अपने बच्चों के दूध तक नहीं पिलाती, तब तक कालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान कालेश्वर को अपने से दूध अर्पित नहीं कर देते। इस तरह गांव के लोग अब जानवरों से बिना उस बच्चे को पिलाए किसी बर्तन पर निकाल कर रख लेते हैं, फिर जानवर के बच्चे को दूध पिलाया जाता है और निकाला गया शुद्ध दूध मंदिर में ले जाकर कालेश्वर को चढ़ाया जाता है। बता दें कि यहाँ 4 से जुड़ा हुआ आपका कहाँ से आए हैं? महज ये काहे की पत्ती लिए हैं? यहाँ पे मनोकामना सिद्ध होती है, मतलब जानवर है, कोई है, गर्भवती है। कहते हैं यहाँ महिलाएं भी दूध चढ़ा रही है, छोटे छोटे बच्चों को लेके आई हैं। क्या ये महिलाओं में भी काम करती है? सब में काम करती है। कभी आजमाया है आपने कभी इनसे? कभी आपने अपने जानवरों में या कहीं हुआ है? यह दूध क्यों चढ़ाते हैं? दूध उसी के लिए चढ़ाते हैं नाम चंदर यादव। कहाँ से आए हैं? ग्राम अलोना से। ये चंदर, ये आप ये लिए हैं, ये पेड़ क्या है और इसका क्या महत्व है? जी सर, इसका महत्व एक्चुअली क्या है, पुरानी रिवाज के चलते जो लोग कहते हैं किसी प्रकार की अगर कोई समस्या भैंस में या गाय में गर्भ धारण में कोई प्रॉब्लम होती है, दूध देने में कम दूध देती है भैंस गाय, इसको 2-4 पत्तियाँ खिला दो और उसको फटका लगा दो, तो इससे उसका महत्व है जो होता है, वो सारा गर्भ धारण कर लेती है। गर्भ धारण कर लेती है, वही चीज़ें हैं। यहाँ बहुत सारी महिलाएं भी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आई हैं, जी। मुंडन करा रही हैं, दूध चढ़ा रही हैं। क्या ये महिलाओं में भी उपयोगी है? अब ये सर महिलाओं के लिए उपयोगी है, ये तो नहीं हम कह सकते। हम अपने एक तरह से सोचते हैं, जैसे कि हमारी सोच है कि मतलब अगर दूध तो उनको भी चढ़ता है, महिलाओं को भी, उनको भी, गाय भैंस को भी, तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। मगर लोग कहते नहीं, ओपनली नहीं बताते हैं लोग, मगर एक हमारी सोच है जो बता दें, हो सकता है। इसे पुत्रदान, संतानदानी और दुग्धदानी मेला क्या है? जी, इसका वो माना जाता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। 2 दिनों तक चलता है कालेश्वर मेला। कार्तिक पूर्णिमा पर 2 दिन तक लगने वाले कालेश्वर मेले का बुंदेलखंड में अपना अलग ही महत्व है। पहले दिन जहां लोग दूर दराज से आकर भगवान कालेश्वर के दर्शन पूजन
दूध चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरे दिन भव्य दंगल का आयोजन किया जाता है, जहां दूर दूर से कुश्ती कला के शौकीन और पहलवानी करने वाले महिला पुरुष पहलवान यहां आकर दंगल में अपनी ताकत आजमाते हैं। आपने देखा ये कालेश्वर का ये दिव्य मंदिर जो तमाम चमत्कार भरा पड़ा है, और यहाँ पर लोगों से जो जानकारी वो भी अपने आप में अद्वितीय किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ हमें भी आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज हम के न्यूज़ की पूरी टीम ने यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन किए और यहाँ के विशेष महत्व के बारे में यहाँ के लोगों से चर्चा की और जाना कि क्या है यहाँ का तमाम चमत्कारिक रहस्यों से जुड़ा ये कालेश्वर मंदिर अपने आप में तमाम पौराणिक कथाओं को भी समेटे हुए हैं। और अभी हमने यहाँ के लोगों से ही बात की और यहाँ के तमाम रहस्यों को उजागर करने का प्रयास किया। ग्राउंड जीरो से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।